दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नारुतो सीरीज में बहुत से जुत्सु ऐसे भी हैं जिन पर रोक लगा दी गई, उनको फॉरबिडन जुत्सु का नाम दे दिया गया। दोस्तों आज हम बात करते हैं फॉरबिडन जुत्सु के बारे में। नारुतो सीरीज में कई सारे जुत्सु ऐसे भी हैं जिन्हें सीखने पर और करने पर रोक लगा दी गई, जबकि ये जुत्सु अपने समय में रहे महान शिनोबियों ने बनाए थे, जैसे कि टोबीरामा सेंजू। इनके कई सारे जुत्सु थे जो कि फॉरबिडन कर दिए गए। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों, आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ऐसे जुत्सु भी बताएंगे जिनको फॉरबिडन कर दिया गया। दोस्तों फॉरबिडन जुत्सु को जापानीज में किन जुत्सु भी बोलते हैं। फॉरबिडन जुत्सु नॉर्मल जुत्सु से बहुत ही पावरफुल होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। सिंस फॉरबिडन जुत्सु की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, तो ये जुत्सु को काउंटर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, या यूं कहूँ इसको काउंटर नहीं किया जा सकता। दोस्तों जब निंजाओं की वॉर जो कि कई सालों से चल रही थी, वो जब रुक जाती है, तो हिडन विलेज और बाकी दूसरे विलेज जब शांति से रहने के लिए अपने सिस्टम बना रहे थे, तो सभी विलेज के कागे ने अपने अपने विलेज के फॉरबिडन जुत्सु जो कि बहुत ही पावरफुल और डेंजरस थे, उनको हिडन रखने का प्रस्ताव रखा। यानी कि ये जुत्सु आगे आने वाले शिनोबी जनरेशन को नहीं सिखाए जाएंगे, लेकिन विलेजेस ने ऐसे जुत्सु को कैसे यूज करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन रखी हुई थी, जो कि एक स्क्रोल में कागे के पास रहती थी, जिसका इस्तेमाल करके इमरजेंसी के टाइम निकला जा सकता था या अपने विलेज को बचाया जा सकता था, और इसको जनरेशन टू जनरेशन नए कागे को पास डाउन कर दिया जाता। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों फॉरबिडन जुत्सु बहुत ही अलग होते हैं और ये बहुत ही रिस्की होते हैं। इनको यूज करने से यूजर की जान भी जा सकती है। इनके यूज से बहुत कुछ बदला जा सकता है, जो कि ज्यादातर केस में नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगा। ऐसे जुत्सु पर रोक लगा दी गई जिससे विलेज में खून खराबा कम हो। ऐसे जुत्सु को हम फॉरबिडन जुत्सु भी बोलते हैं, और ये बात कागे बहुत पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए इसको रिटर्न रखने का प्रस्ताव जारी किया गया था। दोस्तों अब जान लेते हैं कि वो कौन से जुत्सु थे जिनको फॉरबिडन कर दिया गया। दोस्तों वैसे तो कई सारे जुत्सु हैं, लेकिन हम आपको कुछ जुत्सु के नाम बताएंगे। पहला जुत्सु है ईडो टेंसाई, या फिर कहूँ रीकार्नेशन जुत्सु। इस जुत्सु का यूज करके हम डेड लोगों को रीएनिमेट कर सकते हैं, और रीएनिमेट होने के बाद ये लोग जुत्सु कास्टर के कंट्रोल में होते हैं, जिनसे जुत्सु कास्टर कुछ भी करवा सकता है। दूसरा जुत्सु है रीपर डेथ सील। जी हाँ दोस्तों, ये वही जुत्सु है जो फोर्थ होकागे ने करा था। इसे यूज करके आप अपने एनिमी को तो सील कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी सोल को एज ए सैक्रिफाइस शिनिगामी को देना पड़ता है, और यूजर की भी डेथ हो जाती है। दोस्तों कुछ ऐसे भी जुत्सु हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, और उनको फॉरबिडन करना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल ओचिया क्लैन के फॉरबिडन जुत्सु इज़ानामी एंड इज़ानागी। इनका यूज करके रियलिटी को बदला जा सकता था, लेकिन इसे यूज करने के बाद यूजर को अपनी एक सारिंगन को सैक्रिफाइस करना होता था। दोस्तों ये जुत्सु ओचिया क्लैन ही कर सकते थे, और इसका काउंटर अटैक भी ओचिया क्लैन वाले लोग ही कर सकते थे। तो ये जुत्सु वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दूसरा जुत्सु जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, जो कि नारुतो का सिग्नेचर जुत्सु था। ये जुत्सु टोबीरामा सेंजू यानी कि सेकंड होकागे ने बनाया था, लेकिन फिर भी इसको फॉरबिडन कर दिया गया। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जुत्सु बहुत ही ज्यादा चाकरा कंज्यूम करता है, और चाकरा खत्म होने के बाद यूजर की डेथ भी हो सकती है। सिंस नारुतो उजुमाकी था, और उजुमाकी में चाकरा नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा होती है, और यही केस हमें सेंजू क्लैन में भी देखने को मिलता है। सेंजू क्लैन के लोगों में बहुत ही ज्यादा चाकरा देखने को मिलती है, इसीलिए नारुतो इसको इजीली यूज करता था। इसके अलावा रॉक ली की रिवर्स लोटस टेक्निक ये भी फॉरबिडन कर दी गई, क्योंकि इसमें यूजर की लाइफ को रिस्क रहता था। दोस्तों अगर फॉरबिडन जुत्सु को सीधा सीधा बोला जाए, ये वो जुत्सु है जहाँ पर यूजर को अपना कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना होता था, चाहे उनकी जान हो चाहे उनकी आंख हो। यानी कि बिना कुछ सैक्रिफाइस करे इन जुत्सु को परफॉर्म कर पाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए इनको फॉरबिडन जुत्सु का नाम दे दिया गया। दोस्तों अगर आप ऐसे ही एनिमे कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दाते भाइयों।